और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात वाराणसी में गरमाए एक और विवाद की करते हैं। काशी में यानी कि वाराणसी के दुर्गा कुंड में मौजूद एक शिया इमाम बाड़े को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस इमाम बाड़े का नाम है मर्दाना इमाम बाड़ा। नगर निगम की जांच में यह पाया गया कि यह सरकारी इमाम बाड़ा सरकारी जमीन के कब्जे कर बनाया गया है। लिहाजा यह तो तय था कि अगर नगर निगम इस पर कुछ एक्शन लेगा तो विवाद बढ़ेगा। वाराणसी नगर निगम की तरफ से पहले इमाम बाड़े को एक नोटिस भेजा गया, कागज दिखाने का बाकायदा वक्त दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई पेपर इमाम बाड़े की तरफ से पेश ही नहीं किए गए। अब इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष और वाराणसी नगर निगम आमने सामने आ चुके हैं। एक तरफ नगर निगम यह दावा कर रहा है कि इमाम बाड़ा उनकी जमीन पर अवैध तरीके से बना है, जबकि इमाम बाड़े के मुतवल्ली ने वक्फ संपत्ति होने का दावा कर दिया। इधर हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि जमीन पर साजिश के तहत कब्जा किया गया है। इमाम बाड़े के अंदर मंदिर, कुआं और देवी देवताओं की मूर्तियां तक मौजूद है। फिलहाल सच क्या है, ये जांच के बाद हो सकता है कि सब कुछ क्लियर हो जाए, लेकिन इस मामले पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या है वो जानिए। वाराणसी में मर्दाना इमाम बाड़ा पर विवाद गहराता जा रहा है। वाराणसी नगर निगम का अल्टीमेटम खत्म हो गया है। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से इमाम बाड़ा बनाने का आरोप लगा है। नगर निगम ने इसके दस्तावेज अब तलब किए हैं। एक वक्त मुकर्रर किया गया था, तब तक इमाम बाड़े के मुतवल्ली को इसका डॉक्यूमेंट प्रूफ दिखाना था। मर्दाना इमाम बाड़े को 2 दिन की मोहलत दी गई थी, यानी कि 48 घंटे का वक्त दिया गया था। अब बुलडोजर एक्शन हो सकता है इस इमाम बाड़े पर। यह दुर्गा कुंड इलाका है वाराणसी का। यहीं पर अचानक से कुछ साल पहले यह इमाम बाड़ा अचानक से प्रकट हो गया था और अब इसको लेकर विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। इस वक्त हम वाराणसी के दुर्गा कुंड इलाके में मौजूद हैं और इस इलाके में बने एक इमाम बाड़े पर अब बुलडोजर एक्शन की तलवार लटक रही है। मेरे ठीक पीछे ये मर्दाना इमाम बाड़ा है और कहा यह जा रहा है कि ये जो इमाम बाड़ा बना है वो नगर निगम की जमीन पर अवैध तरीके से इसे बनाया गया है और इसे लेकर बाकायदे नगर निगम की ओर से एक नोटिस भी जारी की गई है और कहा यह गया है कि 48 घंटे के अंदर अगर इमाम बाड़े से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सबूत नहीं पेश करते हैं, कागजात नहीं दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। और इसे लेकर अब इस पूरे इलाके में हलचल बढ़ गई है। खासतौर से जो मुस्लिम पक्ष है उसके अंदर खलबली देखने को मिल रही है। नगर निगम का ये कहना है कि ये जो इमाम बाड़ा बना है वो बिल्कुल अवैध तरीके से बनाया गया है। स्थानीय लोगों से भी जब हमने बात की तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि 1990 के पहले तक यहाँ पर ये जो इमाम बाड़ा आप देख रहे हैं इसका कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि यहाँ पर एक खंडहर था, इसके अंदर एक कुआं था जहाँ पर जो श्रद्धालु थे वो बैठकर पूजा पाठ करते थे। बाद में 1990 के बाद से जब हालात बदलते हैं तब कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पक्ष से जुड़े जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर कब्जा किया और बाकायदे अब यहाँ पर वक्फ बोर्ड का एक जो पोस्टर है वो भी यहाँ पर लगा दिया गया। देखिए वक्फ रजिस्ट्रेशन संख्या 2048A के तहत ये लगाया गया है और कहा ये बताया ये जा रहा है कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। जबकि नगर निगम का कहना ये है कि जो मुख्य जो इमाम बाड़ा है वो ठीक सामने मेरे देखिए आप कि ये ठीक मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये गुंबद है, ये मुख्य जो इमाम बाड़ा है वो, और इसी की आड़ में यहाँ पर बाकायदे कब्जा किया गया और लगभग 2500 स्क्वायर फीट की जो जमीन थी उसको कब्जा कर लिया गया। तस्वीरें आप देखिए कि इस इमाम बाड़े के अंदर की हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुख्य इमाम बाड़ा है और कहा यह जा रहा है कि इस इमाम बाड़े की ही आड़ में धीरे धीरे यहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष ने कब्जा किया और उसके बाद यहाँ पर एक और जो इमाम बाड़ा है जिसे मर्दाना इमाम बाड़ा कहा जाता है उसका निर्माण किया गया। नगर निगम की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि ये जो इमाम बाड़ा है वो अवैध तरीके से बनाया गया है और इसको लेकर बाकायदे नोटिस भी जारी की गई है। हालांकि अब देखना यह है कि मुस्लिम पक्ष क्या इस इमाम बाड़े से जुड़े हुए जो सबूत है वो दिखा पाता है या नहीं दिखा पाता है। दूसरी बात, हम आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो मेरे ठीक सामने देखिए यहाँ से इस इमाम बाड़े से बमुश्किल से 25 से 30 मीटर की ही दूरी पर वाराणसी का जो सबसे प्राचीन दुर्गा मंदिर है वो स्थित है और इसके ठीक सामने ये इमाम बाड़ा बनाया गया है और अब इसे लेकर कहीं ना कहीं जो विवाद की स्थिति है वो गहराती जा रही है। अब देखना यह है कि क्या 48 घंटे के बाद यहाँ पर बुलडोजर एक्शन होता है या फिर वह हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच में यानी नगर निगम और जो मुस्लिम पक्ष है वो आमने सामने बैठकर इस मामले का कोई हल निकाल पाते हैं या नहीं। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ और नवभारत।
तो उस जगह से आपने रिपोर्ट देख ली जिस पर विवाद है। हमारे सहयोगी आशुतोष की रिपोर्ट आपने देखी। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस इमाम बाड़ा पर हिंदू पक्ष एक बड़ा दावा पेश कर रहा है। इमाम बाड़ा अवैध तरीके से बनाया गया, यह हिंदू पक्ष कह रहा है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि 35 से 36 साल पहले इस इलाके में कब्जे की शुरुआत हुई थी। इमाम बाड़े के अंदर कुआं है, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। मतलब मामला याद होगा आपको, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के पास जो मस्जिद है उसी तरीके का संभवतः कुछ दिखता हुआ दिख रहा है, जहां पर तहखाने के अंदर हिंदू पक्ष से जुड़े हुए सबूत होने की बात हिंदू पक्ष कह रहा था और यहां पर भी कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है। ये आज तक कागजात कभी दिखा नहीं पाए। जब जब इनसे कागजात मांगा गया ये गायब हो जाते हैं। ये अभी बांधे हर साल दुलदुल में ये अपना निर्माण नया कराने के लिए इसको तोड़ते हैं, उसके बाद नया निर्माण कराते हैं, रात बिरात कराते हैं। उसके बाद सरकारी नाला है वहाँ पर, आप लोग देख लें, वहाँ सरकारी नाला है जिसे बंद कर लिए हैं। वहाँ से आम आदमी का जाने का रास्ता था, 20 साल से लोग आ रहे थे, जो रास्ता ये हमेशा बंद कर दिए। अब ये तत्काल बंद किया है, अपनी मनमर्जी से होता लगाया है। तो ये जो फेंसिंग की गई है, ये जो निर्माण किया गया, ये पहले से दुलदुल के बाद का निर्माण है। ये सब लोग जानते हैं, प्रशासन जानता है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है कि ये दुलदुल के बाद का पीछे का क्या इनका मकसद है? कब्जा, अवैध कब्जा। ये नगर निगम की जमीन है, नगर निगम का मुकदमा लड़ रहा। नगर निगम आया था जिसको इन लोगों ने, नगर निगम यहाँ पे आया, जब अपना बोर्ड लगाया तो ये 20-25 लोगों की भीड़ बुला करके यहाँ पे आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए बलबा करने लगे, नाटक करने लगे। तो माहौल न बिगड़े इसके लिए नगर निगम और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी पूर्ण रूप से गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये लोग अपने समाज और धर्म के नाम पे पूर्ण रूप से कब्जा कर रहे हैं। लोग धर्म के आड़ में खाली अपराध को शरण दिया जाए। यहाँ पे पीछे कुआं है, पुराने जमाने के किसी भी बुजुर्ग से पूछिए, लोग वहाँ बैठ के भर के पानी पीते थे और ये पूरा कुआं भर करके ये बंद करके कमरा बना लिए। अवैध कब्जा नहीं है तो क्या है ये सब? ये लोग ये जो निर्माण है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये पुराना ये था, ये निर्माण कब हुआ है? आप लोग के होशो हवास में हुआ है? नहीं, हम लोगों के मेरा घर तो यहीं पे है। मैं यहाँ से तीसरा घर मेरा ही है, क्योंकि बचपन में हमको लगता है कि मेरी अवस्था 42 साल हो गई। जब मैं लगभग 3-4-5 साल का था, यहाँ पे कुछ नहीं था। एक अंदर कुआं है, एक छोटा सा मंदिर हुआ करता रहा। आज से लगभग 35-36 साल पहले, लगभग हमको याद है 4-5 साल में था, यहाँ से ताजिया जा रहा था। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ चाजिया रखा रेस्ट करने के लिए, और रखने के बाद से उसके बाद उन लोगों का निर्माण शुरू हो गया। उस समय छोटे सही में मैं देख रहा हूँ, और वो निर्माण धीरे धीरे अब ये रूप ले लिया। ये था, ये पुराना था। उसके लिए आज ये लड़ने मारने मरने हर चीज के लिए तैयार हो जा रहे हैं। 20-25 लोगों की भीड़ बुला ले रहे हैं। 20-25 लोगों की भीड़। परसों नगर निगम आकर के यहाँ पे अपना बोर्ड लगाया कि नगर निगम का अवैध कब्जा ये जमीन हो रही है। नया निर्माण है 10 दिन के अंदर। वो 10 दिन के अंदर का नया निर्माण देखिए। उसके बाद क्या एक सुनियोजित तरीके से ये हो रहा है? पूर्ण रूप से सुनियोजित तरीके से धीरे धीरे पूरे एरिया को कब्जा करने की नीति है। ठीक है, पहले ये सब ये कुछ नहीं था। ये अच्छा, आपके कहने का मतलब कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये नया अभी 1 महीने पुराना कंस्ट्रक्शन है। ये पहले का कंस्ट्रक्शन देखिए वही था, वो छोटा वाला पिलर और ये वो लोहे का वो एक रॉड। ठीक है, वो भी इससे पीछे था। ठीक है, जहाँ से ये शुरुआत है वहाँ पे वो था, और ये बढ़ा करके रात में बिना यहाँ, जबकि समझौता चौकी पे भी हुआ था कि यहाँ पे कोई भी नया निर्माण होगा तो आप एक बार चौकी को सूचित करेंगे। बिना सूचित किए, बिना कुछ किए रातों रात ये लोग वो देखिए उससे भाड़ा लेते हैं। वो दुकान जो है उसका किराए का ये भाड़ा लेते हैं। किस बात का भाड़ा लेते हैं? ये उनके बाप की जमीन है, किस चीज का ये भाड़ा? वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास ये वही दिखाए ना। आज 5 दिन से तो वही मांगा जा रहा है। 5 दिन नहीं, आज 2500 साल से वही मांगा जा रहा है। 2500 साल से पेपर इनसे मांगा जा रहा है। क्यों नहीं? वक्त बोर्ड वाला नियम है ना कि जब कब्जा कर लिए हमारी हो गई तो अब कर रही हमारी है। आई फर्जीफिकेशन, कभी इनसे भाड़ा कभी उनसे भाड़ा। दुकान से क्या तो दिया गया कि अगर 2 दिन के अंदर कागज नहीं दिखाएंगे तो फिर तो एक्शन लिया जाएगा। अब भैया कहने को तो 150 बार कहा गया है, कोई फर्क पड़ रहा है? ये लेकिन ये योगी जी लेकिन ये योगी जी की सरकार है, यहाँ तो देखने को मिल रहा है। नहीं, फिर भी योगी है, क्या कर ले रहे हैं? बिगाड़े हिंदू मुसलमान साथ जबरदस्ती नहीं करते। जबरदस्ती हम कहा कह रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यक होने का नाजायज फायदा कब तक मिलेगा इनको? मैं यही पूछना चाहता हूं बस कि अल्पसंख्यक होने का नाजायज फायदा असत्य वही पता चल जाएगा कि आप यहाँ इन 2 आदमी को छोड़ के बाकी तीसरा कोई भी व्यक्ति यहाँ पे इस चीज की गवाही दे दे कि इसके अलावा ये निर्माण इनका उचित है, तो ये कागज भी नहीं दिखाएंगे, इनको सही मान लेंगे हम लोग। हमारी हिंदू संस्था इनको सही मान लेगी। ये उस चीज को पहले कागज को लाए। वहां के स्थानीय लोग क्या कहते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे विवाद को लेकर, वो आपने सुन लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि जो दोनों पक्ष हैं, यानी कि नगर निगम का पक्ष, उसको हिंदू पक्ष समझ लीजिए, और
मुस्लिम पक्ष उसका क्या दावा है, तो मैं आपको बताता हूं दोनों पक्षों के दावे क्या है। मर्दाना इमामबाड़ा पर मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि हमारे पास इमामबाड़ा के पूरे कागजात मौजूद हैं। इमामबाड़ा अवैध नहीं बल्कि वैध है, सभी तरह के पेपर्स मौजूद हैं, हमें नगर निगम की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिला। 400 से 500 साल पहले यह मर्दाना इमामबाड़ा बना है, ये मुस्लिम पक्ष की ओर से दावा किया गया। निगम कह रहा है हमने नोटिस दिया था, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि इस जमीन के कागजात पेश किए जाएं, नहीं तो यह माना जाएगा कि जमीन सरकारी जमीन पर यह इमामबाड़ा बना है। और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हमारे पास तो सारे कागजात मौजूद है, हमें तो कोई निगम की तरफ से नोटिस मिला ही नहीं। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मर्दाना इमामबाड़े के जो मुतवल्ली हैं मिर्जा प्यारे हसन जी हैं। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, अल्टीमेटम की मियाद अब खत्म हो जाएगी। क्या आप लोग इस इमामबाड़े से जब जुड़े जो सबूत हैं, जो कागजात हैं, वो उन्होंने नगर निगम को आपने दे दिए हैं? नगर निगम के लोग आए तो हमको दे दे, दिखा दे, है रखा हुआ है। और ये और दूसरी चीज़ ये कि अभी मुहर्रम का दौर चल रहा है, अभी बाराफात भी है, तो ये प्रोग्राम की वजह से हम लोग कहीं जा नहीं रहे हैं। और वैसे कागजात जो भी हैं डीएम के चाहिए डीएम के मिलेंगे, मंडल आयुक्त कागज़ चाहिए मंडल आयुक्त के मिलेंगे, नगर निगम को चाहिए नगर निगम के कागज़ मिलेंगे, सभी कागज़ हैं। लेकिन नहीं कि अभी हम लोग बिजी हैं बहुत ज़्यादा। अभी कल एक प्रोग्राम हुआ है, लेकिन जब जांच करने के लिए टीम आई थी राजस्व की, तो उस दौरान विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था, विरोध का सामना करना पड़ा। जब 150 जैसा कि लोग आ रहे हैं बिना बताए हुए, तो भाई हमको तो भाई करना पड़ेगा ना। वो आए थे तार लेके घेरने के लिए, बैरिकेडिंग करने के लिए आए थे। कोई मगर नोटिस दिए कल कोई नोटिस नहीं दिया, ऐसे ही आगे थे। वहाँ प्रोग्राम मेरा भी कल हुआ है। तो कहा यह जा रहा है कि जो मूल जो प्राचीन जो इमामबाड़ा है वो ये जनाना इमामबाड़ा है, और उसकी आड़ में आप लोगों ने इसको कब्जा कर लिया 1990 पर बताया। आप अपनी बोलेंगे? हम ये जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, तो हमको तो माफिया बना दिया गया, भू माफिया बना दिया गया। ये 5 करोड़ की जमीन का हमने वो किया हुआ, दाम भी निकाल लिया हम लोगों ने, तो इसकी कोई कीमत ही नहीं समझा। अच्छा, ये कब बना था ये इमामबाड़ा? इसकी कब बनाया गया था? ये 400-500 साल पहले का है। ये वाली भी बिल्डिंग पहले से? जी हाँ, इसको विकास प्राधिकरण ने गिराई थी। वो बाउंड्री वाला आपको दिख रहा है, वो देखिए उधर कैमरा कीजिए, वो बाउंड्री पूरे चारों तरफ थी। ये नवाब साहब का हाथा था, 4 बीघा 18 डिसमिल में। तो जो नगर निगम की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि नहीं उनकी जमीन है, नगर निगम ने दावा किया था, एक्वायर किया है पूरे को उसने, वो इसको दिया है हमको धार्मिक प्रयोजन के लिए, इस जमीन को दिया है। ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है? जी हाँ, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो क्या आप लोग मतलब फिर कागज देने में क्या दिक्कत है? आप लोग दे देते, बवाल खत्म हो जाता। फिर आप अपने ही मन से बोले हम कागज नहीं देंगे। हमारा तो यहाँ पे जो प्रोग्राम है अभी 2 महीना 9 दिन का, हम लोग शिया बिरादरी से हैं जी। हम लोग शिया बिरादरी से। आपने दे दिया है, हम वही पूछ रहे हैं। नहीं दिया नहीं है, देंगे, खाली समय होगा तभी ना। अभी हमारा प्रयोजन चल रहा है, अभी कल हमारा प्रोग्राम हुआ है। क्योंकि उन्होंने तो 48 घंटे का ही अल्टीमेटम दिया है, अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं बोला है। मीडिया के जरिए खाली वो हो रहा है, वैसे हम लोग जो है उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। कागज दिखाएंगे? हाँ, कागज देंगे, पूरे कागज है। ये पूरी कितनी जमीन है? ये हमें नहीं पता, हम लोग जमीन का वो नहीं रखते। हम लोग धार्मिक चीज में ये इमामबाड़ा है की जमीन का हम नहीं रखते। हमारे कागज में पूरा विकास प्राधिकरण ने जितना दिया है उसका पेपर में है, सब कुछ है। आप लोग यहाँ नाप रहे हैं, जोक रहे हैं, वो उससे मतलब नहीं है। तो परसों किस बात को लेकर विरोध हो गया था? बता तो रहे हैं, जबरदस्ती नगर निगम कब्जा करने आई थी, तो क्या रोकेंगे नहीं? हमको इसकी देखरेख के लिए उसमें रखा कि हम खानदान से भी हैं, हम लोग यहाँ के संरक्षक हैं, तो रोकेंगे नहीं। बिल्कुल। तो ये इमामबाड़े से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका ये दावा है कि ये काफ़ी प्राचीन इमामबाड़ा है और इनके पास पूरे इसके कागजात भी हैं, और नगर निगम की ओर से जबरदस्ती इस पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी। हालांकि अभी तक इनकी ओर से किसी भी तरह के जो कागजात हैं वो नगर निगम को नहीं सौंपे गए हैं, और इसी को लेकर जो विवाद है वो गहराता जा रहा है। हालांकि नगर निगम का ये कहना है कि 48 घंटे के अंदर अगर इमामबाड़े की ओर से कोई कागजात नहीं दिखाए जाते हैं तो जो प्रशासन है वो अपने स्तर से कार्रवाई करेगा, और संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि बुलडोजर एक्शन भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो देखना यह है कि अब इस पूरे मामले का पटाक्षेप किस तरीके से होता है। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत।
चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का दावा इस पर है क्या। हिंदू पक्ष इस पर क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इमामबाड़ा ने अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा किया, जबकि मुस्लिम पक्ष इस पर अपनी जो दलील पेश कर रहा है वो ये कि उनके पास पूरे कागजात मौजूद है, जमीन पर जो उनका इमामबाड़ा बना है वो पूरी तरह से वैध है। अच्छा, आगे हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि नगर निगम को कार्रवाई करने ही नहीं देते। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि नगर निगम जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहता है। हिंदू पक्ष ये आरोप लगाता है कि मर्दाना इमामबाड़ा के लोग जब नगर निगम की टीम पहुंचती है या आम लोग वहां पर सवाल पूछते तो गुंडागर्दी करती, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये जो पूरी संपत्ति है जिस पर मर्दाना इमामबाड़ा खड़ा किया गया है, ये पूरी संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि 35 से 36 साल पहले इस इलाके में कब्जे की शुरुआत हुई। मुस्लिम पक्ष का दावा इससे बिल्कुल उलट है। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि 400 से 500 साल पहले यह इमामबाड़ा बनाया गया। हिंदू पक्ष कह रहा है कि साजिश के तहत इस तरह से सरकारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि कोई अवैध कब्जा नहीं है, पूरे पेपर हमारे पास मौजूद है। वाराणसी के मरनारा इमामबाड़ा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नगर निगम की ओर से साफ तौर पे कह दिया गया है कि 48 घंटे के अंदर या तो कागजात सौंपे जाए या फिर वो बुलडोजर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये जो इमामबाड़ा है वो कितना पुराना है, उसका इतिहास क्या है। स्थानीय लोगों से ही हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राहुल सिंह नाम है भैया। राहुल भाई, ये बताइए कि इस इमामबाड़े का क्या इतिहास रहा है, ये कब बना है? क्योंकि नगर निगम ये कह रहा है कि भूमि अवैध तरीके से कब्जा करके इसे बनाया गया है। भैया ये सन 90 में क्या था, जब सावन का यहाँ मेला लगता था तो लोग यहाँ पे आते थे। ये उस समय चौकी उकी नहीं था, चौकी आपका मुड़ी कट्टा पे था, तो उस समय पूरी जमीन खाली थी। यहाँ एक कुआं है जो कि उसमें जो यहाँ पे आते थे लोग दर्शन करने, जिनका बच्चे का मुड़न उड़न था तो इस कुएं पे बैठ कर मुड़न उड़न होता था। और उसके बाद सन 90 के बाद से इन लोग अपना घेराव धीरे धीरे अपना पूरा घेरते चले गए। कोई बोलता, उसमें मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, इन लोग का, इंदिरा गांधी का सरकार था तो कोई बोलता था नहीं, तो भाई उसी में ही पूरा घेरा गया। आपके कहने का मतलब है कि जो ये इमामबाड़ा है इसके अंदर एक कुआं है और वहाँ पर श्रद्धालु बकायदे बैठ के पूजा पाठ करते थे, बच्चों का मुंडन होता था। हाँ जी हाँ, यही होता था यहाँ पे। लेकिन ये अचानक से परिस्थितियाँ कैसे बदल गई कि ये पूरा हम देख रहे हैं कि ये तो इमामबाड़े का शक्ल इसने ले लिया है। अब क्या है बताया, उस दौर कुछ और था, इस दौर कुछ और है। हर दौर समय बदलता चलता है और आगे क्या बोला जाए, पूछ लीजिए इनसे पूछ। अच्छा, क्या नाम है? प्रभु भाई, आप यही रहने वाले हैं? क्या ये पहले से ही इमामबाड़ा है कि बाद में इसको इमामबाड़ा? बाद में बना गया, घोषित बोले वो है। इसके बैक साइड कुआं है, उसमें आदमी पानी उनी पीते थे और जलहार से ऊँट पर सब गला आता था, खुजमा का गला मंडी में। वो लोग आते थे, यहाँ ऊँट बांधते थे, कुआं पर स्नान करते थे, बाटी चोखा जो भी बनाना हो है ये लोग करते थे। यहाँ श्रद्धालु भी आते थे। मुंडन वगैरह कभी? मुंडन को तो मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन यह है कि पब्लिक सब आते थे बाहर से, तो अपने पानी उनी पीते थे, रहते थे, नहाते धोते थे। यहाँ पीपल का पेड़ बहुत बड़ा थी, ये तो छोटा पीपल है। ये कब अचानक से इसको बना दिया गया? कांग्रेस की सरकार थी सर, इनकी राज चल रही थी। इनको भाई कोई थे डरा का विधायक उधायक है। हम लोग भी तो 32 साल से टेम्पू चला रहे हैं यहाँ। टेम्पू को कोई रोकने वाला तो होगा नहीं? कोई नहीं, गिरकी लाठी उठी का भाई। जबकि मेन जो इमामबाड़ा है वो यहाँ से आगे है। वो है, देखिए सामने है ना, वो है। और फिर वहाँ से कब्जा करते करते यहाँ तक आए। तो नगर निगम ने तो वहाँ पे पाट दिया गया। नगर निगम ने तो कह दिया कि भैया 48 घंटे के अंदर खाली करो। कहाँ खाली हो रहा है? जिसकी कागज मजबूत रहेगी वो अपना दिखाएगा। चाहे लगता है कि इनके पास कागज होगा? भाई कागज रहता तो इन लोग नगर निगम को कल ही दिखा दिए होते। कागज रहेगा तभी तो, मेन कागज का बात है ना भाई। आदमी किस बेस पे लड़ता है, सरकार किस बेस पे लड़ेगा? आपका कागज मजबूत है तो छोड़। मतलब बिल्कुल अवैध तरीके से ही फिर तो बना दिया इन्होंने कब्जा करके। भाई जाहिर सी बात है, जब आपके पास नगर निगम ने बोला कि 24 घंटे का समय दिया, शाम तक आप आइए। आपको लगता है कि अब इसको हटाने की जरूरत, समय आ गया इसको? हाँ भाई, अब